सो हेलो एवरीवन, द टॉपिक दैट वील बी टेकिंग टुडे इज़ लिम्फेडिनोपैथी। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं। लिम्फेडिनोपैथी का मतलब क्या होता है कि जो हमारी बॉडी के लिम्फ नोड हैं, या तो उनके शेप में चेंज आ जाए, या तो साइज़ में, कंसिस्टेंसी में, या तो उनके नंबर में। इन चारों में से अगर कोई भी क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है देन इट वुड बी कंसीडर्ड एज लिम्फेडिनोपैथी। नंबर वन. Number two, what are the various types of lymphadenopathy? There could be generalized lymphadenopathy. There could be something which is known as persistent lymphadenopathy, and there's something which is known as generalized persistent lymphadenopathy. We'll come on to that. सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि generalized lymphadenopathy क्या होता है। जनरलाइज lymphadenopathy का मतलब होता है इन्वॉल्वमेंट ऑफ मोर देन 2 नॉन कंटेजियस lymph node groups and it's indicative of systemic disease. What does it mean? कि दो अलग अलग ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड, दो नॉन रिलेटेड ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड, 2 नॉन कंटेजियस ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 पार्ट ऑफ द डेफिनेशन। और कहीं ना कहीं कोई अंडरलाइंग सिस्टमिक डिसीज है तो उसको बोल देते हैं हम लोग जनरलाइज लिम्फेडिनोपैथी। सो मोर देन 2 नॉन कंटेजियस ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड का इन्वॉल्वमेंट ही जनरलाइज लिम्फेडिनोपैथी है। देयर आर सो मेनी रीजंस फॉर इट बट यू नॉट नीड टू रिमेंबर ऑल। सो लेट अस सी आपको क्या क्या याद रखना है। अगर आपसे कोई एग्जामिनर पूछ रहा है कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ लिम्फेडिनोपैथी और जनरलाइज लिम्फेडिनोपैथी, सो इट कुड बी बिकॉज ऑफ इन्फेक्शंस, मेलिग्नेंसी, इम्यूनोलॉजिकल रीजंस, ग्रेनुलोमेटस रीजंस, एंडोक्राइनल रीजंस, ड्रग्स and syndromic lymphadenopathy. Miscellaneous causes could also be there, right? So infectious causes में आप बैक्टीरियल causes याद रखें, वायरल, पैरासिटिक और कुछ फंगल causes. हिस्टोप्लाज्मोसिस आप फंगल में याद रख सकते हो, पैरासिटिक में टॉक्सोप्लाज्मोसिस, वायरल में आप HIV एंड इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस, एंड इन बैक्टीरियल कॉजेज यू कैन ट्यूबरकुलोसिस हम पढ़ते ही हैं, है ना। सो इट कुड बी डिसेमिनेटेड ट्यूबरकुलोसिस एंड सेकेंडरी सिफिलिस। ओके, ये हमने कुछ कॉजेज पढ़ लिए, 5-6 कॉजेज। मेलिग्नेंसीज में ल्यूकीमियाज एंड लिम्फोमास कम इनटू द गेम। लाइक लिम्फोमाज आप लिख सकते हो, अक्यूट ल्यूकीमियाज आ सकता है तो जिसमें CLL और CML होता है। इम्यूनोलॉजिकल रीजंस में आप कुछ याद रखें, जैसे SLE आप याद रख सकते हो, राइट। जॉगरिन सिंड्रोम आप याद रख सकते हो। फिर ग्रेनुलोमैटस रीजन पे आते हैं, इसमें आप एमाइलोइडोसिस याद रख लो, राइट। इवन हाइपोथायरॉयडिज्म में और कुछ ड्रग्स भी होते हैं जो जो लिम्फेडिनोपैथी कॉज करते हैं, जैसे फेनेटोइन याद रख सकते हो आप लोग, है ना। हाइड्रोलाजीन याद रख सकते हो। इवन बीटा ब्लॉकर्स कुड ऑल्सो कॉज इट, एलोप्यूरिनॉल कैन कॉज इट। तो ये कुछ रीजंस हैं जो आप याद रख सकते हो कि जनरलाइज लिम्फेडिनोपैथी किन किन रीजंस में होती है, क्या क्या रीजंस होते हैं। अब बात करते हैं सिग्निफिकेंट लिम्फेडिनोपैथी की। इसका क्या मतलब हुआ? सिग्निफिकेंट लिम्फेडिनोपैथी का मतलब हुआ कि देखिए, कोई एक बेसिस नहीं है इसकी डेफिनेशन का, ये साइज, फिक्सिटी और कंसिस्टेंसी को कंसीडरेशन में लेता है। जैसे मान लो अगर इनग्वाइनल रीजन के लिम्फ नोड का साइज 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो गया तो उसको अपन बोल देंगे सिग्निफिकेंट लिम्फेडिनोपैथी है। ठीक है, सिग्निफिकेंट लिम्फेडिनोपैथी है। अगर कोई भी एक्स्ट्रा इनग्वाइनल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड है, ठीक है, एनी अदर ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड, इफ इट्स साइज इज टर्निंग आउट टू बी मोर देन 1 सेंटीमीटर देन दैट वुड बी ऑल्सो कंसीडर्ड एज सिग्निफिकेंट लिम्फेडिनोपैथी। यानी इनग्वाइनल के लिए क्राइटेरिया अलग है कि 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा होना चाहिए। कोई भी साइज, मतलब साइज इज नॉट इन ग्रेट कंसर्न। Supraclavicular, epitrochlear, popliteal and any lymph node with lesion in the draining area. बेस्ड ऑन फिक्सिटी भी हम इसको देखते हैं। कई बार क्या होता है, लिम्फ नोड आपस में चिपक जाते हैं, राइट, डिफिक्स टू वन अनदर, दैट इज नोन एज मैटिंग ऑफ लिम्फ नोड। अभी हम पढ़ेंगे कब देखने को मिलता है। कई बार ये लिम्फ नोड जो होते हैं अंडरलाइंग टिश्यू से स्टिक हो जाते हैं, दैट इज नोन एज, ये दूसरा क्राइटेरिया है जो फिक्सिटी के बेसिस में, इसको भी हम लोग सिग्निफिकेंट लिम्फेडिनोपैथी में कंसीडर करते हैं। और कई बार ये ऊपर प्रेजेंट स्किन से अटैच हो जाते हैं तो दैट इज ऑल्सो सिग्निफिकेंट लिम्फेडिनोपैथी। कंसिस्टेंसी के बेसिस पे अगर लिम्फ नोड हार्ड या फर्म हो रहे हैं दैट इज ऑल्सो कंसीडर्ड एज सिग्निफिकेंट लिम्फेडिनोपैथी। ठीक है, ओके। अब उसके बाद बात कर लेते हैं परसिस्टेंट जनरलाइज लिम्फेडिनोपैथी क्या होती है। परसिस्टेंट जनरलाइज लिम्फेडिनोपैथी का मतलब ये हुआ, इसके लिए आप एक रूल याद रखें 1 2 3। कहने का मतलब क्या है, अगर लिम्फ नोड का साइज 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा है इन 2 और मोर एरिया, लिम्फ नोड का साइज 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा, 2 या 2 से अधिक रीजन्स में 3 या 3 महीनों से अधिक समय के लिए, इसको बोलते हैं हम लोग परसिस्टेंट जनरलाइज लिम्फेडिनोपैथी। और इसका एक जो बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है वो HIV है, जो आपको याद रखना है ना। अब हम डिफरेंट सेट्स ऑफ लिम्फ नोड को लेंगे और इसमें सबसे पहले हम सर्वाइकल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड को डिटेल में डील करने वाले हैं। देखिए, सर्वाइकल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड को डिवाइड करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे एक तरीका है इसका, हमने सुपरफिशियल और डीप में बांटा है इसको। वी कैन इवन कैटेगराइज इट और क्लासीफाई इट इनटू द लेवल्स ऑफ लिम्फ नोड एंड दीज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम सर्जिकल पर्सपेक्टिव, राइट। तो हम ये दोनों बेसिस देखेंगे बहुत सरल तरीके से। सर्वाइकल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड को हम सुपरफिशियल या डीप कैटेगरी में बांटते हैं। सबसे पहले ये बेसिस क्या होता है इसका,
देखा कि एक डीप सर्वाइकल फेशिया होता है। अब ये जो लिम्फ नोड होते हैं ये इस फाशिया के ऊपर प्रेजेंट है कि नीचे प्रेजेंट है, इस बेसिस पे हमने उसको सुपरफिशियल और डीप में बांटा है। सुपरफिशियल कैटेगरी की बात करूँ तो हमारे पास इसमें आता है एक्सटर्नल वैल्डियर रिंग, प्री ट्रकियल, पैराट्रकियल एंड पोस्टीरियर ट्रायंगल लिम्फ नोड। अब इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो देखते हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अननेसेसरी भी है। जैसे अगर मैं बात करूँ सुपरफिशियल की तो उसमें एक्सटर्नल वैल्डियर रिंग वाले बहुत इंपॉर्टेंट है, सबमेंटल, सबमैंडिबुलर, प्री ऑरिक्यूलर, पोस्ट ऑरिक्यूलर, ऑसिपिटल। आइए इनकी लोकेशन देखते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बोला सबमेंटल, फिर मैंने बोला सबमैंडिबुलर, फिर मैंने बोला आपको प्री ऑरिक्यूलर, फिर मैंने बोला पोस्ट ऑरिक्यूलर और फिर मैंने बोला ऑसिपिटल। ये पूरे वैल्डियर रिंग्स बना रहे हैं और ये पूरे के पूरे सुपरफिशियल की कैटेगरी में आते हैं। प्री ट्रैकियल, पैराट्रैकियल वगैरह भी होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं डीप ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड की। तो डीप ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड में दो कैटेगरी है, एक जो एक स्ट्रेट लाइन में प्रेजेंट है हॉरिजॉन्टल है ना, इसमें सुप्राक्लेविकुलर आता है, और एक ऐसे प्रेजेंट है दैट इज अलोंग द वाई एक्सिस। ये वर्टिकल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड है, इसमें हमारे पास जुगुलो डाइगैस्ट्रिक और जुगुलो ओमोहेड ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड आते हैं। ठीक है, सो दैट इज़ व्हाट यू नीड टू नो। अब मैं ना आपको, ये एक तरीका है सर्वाइकल को क्लासीफाई करने का कि मैंने इसको कैसे डिवाइड कर दिया। आई क्लासीफाइड इट ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, आई क्लासीफाइड इट ऑन द बेसिस ऑफ दिस सुपरफिशियल और डीप ग्रुप, है ना, मतलब फाशिया के ऊपर है कि नीचे। अब मैं इसको लेवल्स के बेसिस पे क्लासीफाई करती हूँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उसे भूल जाओ तो भूल जाओ, इसे नहीं भूलना। इट इज़ बिकॉज हैविंग हाई क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। लाइक वी हैव कैटेगराइज इनटू 7 ब्रॉड कैटेगरीज। लेवल 1 इज सबमेंटल एंड सबमेंडिबुलर। लेवल 1 में सबमेंटल और सबमेंडिबुलर आता है। ठीक है, आप लोकेशन ज़रूर देखिए, जो राइट साइड में एक फोटो दी हुई है, मैच इट विद द लोकेशन, राइट, दैट्स इंपॉर्टेंट। 1A सबमेंटल है और 1B सबमेंडिबुलर है। लेवल 2 जो होता है उसमें 2A एंड 2B होता है। सरल भाषा में बस आप इतना याद रख लो कि लेवल 2 जो होता है ना, ये अपर जुगुलर होता है। मतलब देखो 2, 3, 4 ये वर्टिकल लाइन में प्रेजेंट होते हैं और इनको जुगुलर ग्रुप्स बोलते हैं अपन। तो 2 अपर जुगुलर होता है, 3 मिडिल जुगुलर होता है और 4 जो होता है वो लोअर जुगुलर होता है। तो दीज आर जुगुलर ग्रुप्स ऑफ लिम्फ नोड। तो 1 हो गया सबमेंटल सबमैंडिबुलर, है ना, और 2, 3, 4 जो है जुगुलर है। इसमें जो 2 होता है ना उसको जुगुलो डाइगेस्ट्रिक नाम से अपन कई बार रेफर कर देते हैं, वो 2B वाला होता है एक्चुअली में। एक 3 वाला मिड वाला होता है और 4 वाला जो होता है ना उसको जुगुलो ओमोहेड भी बोलते हैं। तो इसको जुगुलो ओमोहेड भी बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। फिर कैटेगरी 5 आती है, इसमें पोस्टीरियर ट्रायंगल के ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स होते हैं, जिसमें ऑसिपिटल वाला अपन ने पढ़ा था। ठीक है, फिर लेवल 6 होता है। लेवल 6 सामने की ओर प्रेजेंट होता है, राइट, दैट इज एंटीरियर कंपार्टमेंट और सेंट्रल कंपार्टमेंट। और लास्ट में लेवल 7 आता है, दैट इज सुपीरियर मीडियस्टेनल। तो बहुत सिंपल तरीके से अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे आप एक स्ट्रेट लाइन बनाओ, ऐसा एक पैच बनाओ। ठीक है, इसके जो आगे प्रेजेंट है वो लेवल 1 है। ठीक है, इसके जो नीचे प्रेजेंट है वो लेवल 6 है। लेवल 6 जो है इंटीरियर कंपार्टमेंट के हैं। स्ट्रेट लाइन में हमारे पास 2, 3, 4 प्रेजेंट होते हैं, 5 जो होते हैं वो पीछे होते हैं और 7 जो होते हैं वो नीचे होते हैं। तो दिस डायग्राम इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। नाउ हाउ डू यू एग्जामिन द सर्वाइकल लिम्फ नोड्स। इस सेशन में हम सर्वाइकल का एग्जामिनेशन देखेंगे, नेक्स्ट सेशन में हम लोग एक्सिलरी और बाकी ग्रुप का एग्जामिनेशन सीखेंगे। देखिए, सर्वाइकल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड को अगर आपको एग्जामिन करना है, ठीक है, तो सबसे पहले आपको पेशेंट के पीछे खड़े होना है। अगर आप आगे वाले लिम्फ नोड्स को एग्जामिन करना चाहते हो या इंटीरियर ग्रुप को एग्जामिन करना चाहते हो, पेशेंट की नेक को थोड़ा सा फ्लेक्स करें और उसके बाद एग्जामिनेशन को शुरू करें। वाई डू वी नीड टू फ्लेक्स द नेक? बिकॉज इट इज़ रिलैक्सिंग द फाशिया। आपको ईजिली वो पैल्पेट हो जाएंगे। शुरुआत में सबसे पहले हमें कौन से लिम्फ नोड से शुरू करना है? सबमेंटल से। तो आपको पेशेंट के पीछे खड़े होना है एंड बिगेन विद एन वेरी बेसिक थिंग कि सबसे पहले आपको सबमेंटल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड से आपके इसके एग्जामिनेशन को शुरू करना है, राइट। तो फिर आई एम एग्जामिनिंग दिस ग्रुप, दैट इज सबमेंटल ग्रुप। कैन यू सी दिस ग्रुप? ठीक है, यहाँ पे इन्होंने डायरेक्टली सबमेंडिबुलर की फोटो आ गई है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको सबमेंटल से शुरू करना है एंड यू हैव टू यूज़ अ सिंगल फिंगर फॉर इट। सबमेंटल के बाद आप सबमेंडिबुलर को एग्जामिन करोगे, जो कि आपको इस फोटो में दिख रहा है। कैन यू सी दिस? आपने सबमेंडिबुलर को एग्जामिन कर लिया। सबमेंडिबुलर के बाद आप प्री ऑरिक्यूलर को एग्जामिन करोगे। कैन यू सी दिस? इसी सीक्वेंस में एग्जामिन करना है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। प्री ऑरिक्यूलर को एग्जामिन करने के बाद, सो वंस यू हैव एग्जामिन द प्री ऑरिक्यूलर, फिर आप लोग जुगुलो डाइगेस्ट्रिक को एग्जामिन करोगे। सो जुगुलो डाइगेस्ट्रिक कहाँ पे होते हैं? देखो, ये ऊपर होते हैं, ये ऊपर वाले ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड है। फिर जुगुलो डाइगेस्ट्रिक के बाद हमारे पास जुगुलो ओमोहेड होते हैं, राइट। सो जुगुलो डाइगेस्ट्रिक जब आपने कर लिया, देन वी आर हैविंग जुगुलो ओमोहेड। कैन यू सी द लोकेशन ऑफ जुगुलो ओमोहेड?
फिर हमने क्या करना है होता है, फिर हमें सुप्रा क्लेविकुलर ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड को एग्जामिन करना होता है। तो कैन यू सी हाउ, मतलब क्लेविकल के ऊपर वाला जो लिम्फ नोड है दैट इज सुप्रा क्लेविकुलर ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड। ये एंटीरियर ट्रायंगल के। अगर पोस्टीरियर ट्रायंगल की बात करूँ तो इससे हमें एग्जामिन करने के लिए पेशेंट के सामने खड़े होना होता है। तो क्या क्या होता है इसमें, सबसे पहले आप पोस्ट ऑरिक्यूलर को फील करते हो, राइट। सो यू कैन सी इन्होंने पोस्ट ऑरिक्यूलर को फील किया है, ये पेशेंट के सामने खड़े होकर के पोस्ट ऑरिक्यूलर को फील कर रहे हैं। यू हैव टू फील ऑसिपिटल देन, तो सबसे पहले आपको पोस्ट ऑरिक्यूलर करना है, फिर आप ऑसिपिटल को फील करोगे। कैन यू सी ऑसिपिटल को ये फील कर रहे हैं, एंड एट द एंड दे आर फीलिंग द पोस्टीरियर ट्रायंगल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड। सो व्हाट इज इन सीक्वेंस, वेरी सिंपल। आप शुरू कहाँ से करेंगे, आप सबमेंटल से शुरू करें, फिर आप सबमेंडिबुलर पे आए, सबमेंडिबुलर के बाद आपको जुगलो प्री ऑरिक्यूलर करना है, प्री ऑरिक्यूलर करना है। कैन यू सी दिस, सो वी हैव डन विद सबमेंडिबुलर। सबमेंडिबुलर के बाद आपको क्या बताया मैंने बोला सबमेंटल, सबमेंडिबुलर, एंड देन वी आर हैविंग प्री ऑरिक्यूलर। प्री ऑरिक्यूलर के बाद आपको जुगलो डाइगैस्ट्रिक, देन वी आर हैविंग जुगलो ओमोहेयोइड, एंड देन वी आर हैविंग सुप्रा क्लेविकुलर, राइट। ये एंटीरियर ग्रुप हो गए। पोस्टीरियर ग्रुप के लिए आपको कहाँ से शुरू करना है, पोस्ट ऑरिक्यूलर से शुरू करें। पोस्ट ऑरिक्यूलर के बाद आपको ऑसिपिटल देखना है और फिर पोस्टीरियर ट्रायंगल देखना है। रिमेंबर द सीक्वेंस एंड रिमेंबर वेयर यू नीड टू स्टैंड एंड व्हाई यू नीड टू स्टैंड। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट सेशन में हम लोग एक्सिलरी ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड और हम लोग कुछ स्पेशल पॉइंट्स पढ़ेंगे सुप्रा क्लेविकुलर ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड के बारे में। थैंक यू।